हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के 2021 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो 2021 में हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहा इकोनॉमिक्स का, किसका, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए और उनके राइट आंसर क्या रहने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया कि इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ टू गुड्स x and y, as consumption of x increase, then what will happen with the marginal rate of substitution for x and y? यहाँ पे marginal rate of substitution of x to y will decrease। क्या होगा जब हम किसी वस्तु का, मान लो कि हमने x वस्तु का कंजम्पशन इंक्रीज किया, तो उसके लिए हम जब y वस्तु के इन कंपैरिजन में उसको देखेंगे तो वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है वो निम्न में से किस प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि संबंधित नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मॉरल हैजार्ड प्रॉब्लम। इसमें ज्यादा डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं है, क्योंकि सिंपली जो एक कंज्यूमर होता है या एक पार्टी, किसी पार्टी को लीजिए आप, तो मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर रिस्क अवर्जन्स, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहती और रिस्क लेने से हमेशा बचने की कोशिश करती है। तो जब हम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मॉरल हैजार्ड प्रॉब्लम में इस तरह की कंडीशन पैदा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या क्या पूछा गया यहाँ पे, यहाँ आपको सिंपल शब्दों में बताया गया है कि जब हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो तो उस समय कौन सा करेक्ट रहेगा, यानी कि शॉर्ट रन से संबंधित निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा एग्जैक्टली राइट है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास टेक्नोलॉजी is assumed to change as labor input change, technology is assumed to change as a capital stock change, technology is assumed to change positively until diminished return sets in, या technology is assumed to be constant for a given production function relationship। तो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो आपको पता है कि शॉर्ट रन में, ठीक है, ओनली वन फैक्टर इज अ वेरिएबल, रेस्ट डिपेंड्स, रेस्ट आर kept constant। So in the short run most of the factor of productions are constant and given production function relationship at the given production function relationship simply। तो option 4 is the right answer, क्योंकि इसमें technology is assumed to be constant, only the labor is variable factor in the short run। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एज आउटपुट एक्सपेंड्स सो LAC कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स, ठीक है, क्या जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो फॉल करता है या डाउन फॉल होता है उसका। दिस इज ड्यू टू, कि यह किस कारण से होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है। तो ये क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का है। सिंपली इसका जो राइट आंसर सी रहेगा, और इट इज जस्ट द कॉस्ट एडवांटेजेस रिफ्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के द्वारा कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि जो लागत के ऊपर उनको जो एडवांटेज ली जाती है कंपनियों के द्वारा या फर्म्स के द्वारा, तो उसी को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट का फॉल करता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की वजह से फॉल करता है। Question number 5 is, in a situation of the decision under uncertainty, if a consumer faces equal expected income from two alternatives, then she will take decision on the basis of, इसका जो right answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, that is variation of risk attached with each alternative। इसका right answer क्या है, variation of risk attached with each alternative। क्वेश्चन नंबर 6 है, what type of relationship the Phillips curve postulates between the rate of unemployment and the rate of increase of money wage। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, फिलिप्स कर्व का जो रिलेशन रहेगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड
rate of increase in money wage is always inverse relationship. Question number 7 है the concept of money illusion. The concept of money illusion was given first given by the, ठीक है, मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द एरविंग फिशर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका आपका जो राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और इन्होंने इसको अपनी एक फेमस बुक थी इनकी, दैट इज स्टेबलाइजिंग द डॉलर, उसमें भी इसको फर्दर और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किया था और वो बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1928 में। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रॉपरली डिस्कस या डिस्क्राइब किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका राइट आंसर रहेगा इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। किसके बीच रहेगा? इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। ओनली मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर रहेगा आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का 1250 इसका राइट आंसर है। बट इस ये 1250 कैसे आया, इसको सॉल्व मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे जितने भी इस 2021 के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उनको मैं सॉल्व करके आपको दूंगा और विद इन अ फ्यू डेज में आपको ये प्रेजेंट कर दूंगा। The independence of real variables from changes in money supply and nominal variable is called, question number 10 है, that is of classical dichotomy, ठीक है, यानी कि the independence of real variable from change in money supply and nominal variable is called, यानी कि जब independence of real variable का जो इफेक्ट है या चेंज है फ्रॉम मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल, दैट इज डिस्कस्ड इन द क्लासिकल डिकोटोमी। ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लेटर ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी will be the most appropriate to use if the data relates to rate, proportions and ratio, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास डाटा किससे संबंधित है? रेट से संबंधित है और उसमें प्रोपोर्शंस है और रेशियो है, तो आप कौन से सेंट्रल मीन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो दैट इज द जियोमेट्रिक मीन्स। तो ये हमने 12 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए आज। होप सो कि इसमें आपको हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। Next we will do in the next video. Thank you to watch this video.